हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक टॉक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एफएमसीजी स्टॉक के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है और अपने करंट मार्केट प्राइस से 500% ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। तो जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और साथ ही साथ एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स ओन करती है। तो आइए उस कंपनी के बारे में पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी की मार्केट कैप 1500 करोड़ की है। यानी कि जो कंपनी है बहुत ही छोटी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम शेयर की फेस वैल्यू देखें तो वो 6 रुपये और जो करंट प्राइस है वो 7.80 है। यानी कि जो कंपनी का स्टॉक है आपको उसके फेस वैल्यू के अराउंड ही मिल रहा है, तो जो कि बताता है कि कंपनी बहुत ही सस्ती है। तो जो करंट प्राइस है वो कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2011 में, तब इस स्टॉक का प्राइस था 7.9। यानी कि आपको कंपनी उसी प्राइस पे मिल रही है जो कि ये 2011 में थी और ये बहुत ही अच्छा टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक की अगर प्राइस फोरकास्ट की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक ग्रो कर सकता है कम से कम 250% आने वाले अगले एक साल में। और अगर हम देखें कि क्या पोटेंशियल है स्टॉक में, तो ये स्टॉक यहाँ से दे सकता है तकरीबन 550% के रिटर्न्स। यानी कि 1 लाख को 5 लाख बनाने का सिर्फ एक साल में ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर कंज्यूमर और ये फ्यूचर ग्रुप का ही एक पार्ट है और इसके जो प्रमोटर हैं वो है द रिटेल किंग ऑफ इंडिया मिस्टर किशोर बियानी। ये सभी ब्रांड्स जो हैं ये सब फ्यूचर कंज्यूमर ही ओन करता है। एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी इतने सारे ब्रांड ओन करना एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर हम देखें तो ये जो ब्रांड्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं मार्केट में। इन्होंने अपने लिए बहुत ही अच्छी जगह बनाई है मार्केट्स में और ये जो अपना रेवेन्यू है और सेल्स है वो बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं पिछले कुछ सालों में। और ना ही सिर्फ इतने सारे ब्रांड्स, फ्यूचर कंज्यूमर कई सारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स भी रन करता है। जैसे कि एक बहुत बड़े ब्रांड बिकानो के साथ इनकी नमकीन और स्वीट्स की मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप है और साथ ही साथ बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है। और उसके अलावा जॉइंट वेंचर्स भी बहुत सारे रन कर रहा है फ्यूचर कंज्यूमर। और इसी साल जनवरी में फ्यूचर कंज्यूमर ने अमेज़ॉन के साथ भी एक डील करा की है जिससे कि इन्हें एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल गया है। पहले सिर्फ जो फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स होते थे जैसे कि बिग बाज़ार या फिर ईजी डे, वहीं पर फ्यूचर कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स मिलते थे, पर अब अमेज़ॉन के साथ डील क्रैक करने के बाद इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी बिकेंगे जिससे कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल शो कर रही है कंपनी। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर लें तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। पिछले 3 सालों में भी इसने अपना जो रेवेन्यू है वो नियरली डबल कर लिया है। 1700 करोड़ से 3800 करोड़ सिर्फ 3 सालों में रेवेन्यू ग्रो किया। और अगर हम देखें कि जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जो प्रॉफिट है वो काफ़ी फ्लैट रहा है पिछले 3 साल में भी, क्योंकि जो कंपनी है इसको काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं इनके जॉइंट वेंचर्स पे। पर जो स्टैंड अलोन बेसिस पे यानी कि जो कंपनी सिर्फ ब्रांड्स ओन करती है उनमें बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिख रहा है, पर जो फ्लैट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लॉसेस सिर्फ जो जॉइंट वेंचर्स में हो रहे हैं उनकी वजह से हैं। तो कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स हैं वो 1000 करोड़ के करीब हैं और वही जो इनके अदर एसेट्स आते हैं वो 1500 करोड़ के बीच में हैं, जो कि टोटल इनके जो एसेट्स हो जाते हैं वो 2600 करोड़ के करीब हो जाते हैं। और वहीं अगर आप देखें कि जो इस कंपनी की मार्केट कैप है जो हमने अभी डिस्कस की वो 1500 करोड़ की, यानी कि कंपनी के पास अपनी मार्केट कैप से ज़्यादा के एसेट्स हैं, जो कि ये डिपिक्ट करता है कि जो कंपनी है वो काफ़ी ही अंडर वैल्यूड है इस टाइम पे। कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो अगर जब उसकी मार्केट कैप से ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी बहुत ही सस्ती मानी जाती है। अगर कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो तकरीबन 700 करोड़ की, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो नियरली 700 करोड़ का है। और वहीं कंपनी ने अनाउंस किया कि कुछ दिन पहले कि वो एक राइट इशू करने जा रहे हैं 300 करोड़ का, जिसमें कि वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 300 करोड़ रुपए रेज़ करेंगे और वो सारा का सारा पैसा इस डेट को कम करने में यूज़ होगा। यानी कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो 50% से कम हो जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए अपना डेट कम करना। ऐसे डाउन ट्रेंड मार्केट में जब डेट कम होगा तो कंपनी और अच्छे से ग्रो कर पाएगी और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को और अच्छे से इंक्रीज़ कर पाएगी। अगर पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो जो इनकी नेट सेल्स है वो डिक्रीज़ हो गई हैं 17.5% से। और वहीं जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन्स है, जो प्रॉफिट है वो 45.84% से इंक्रीज़ हुई। यानी सेल्स कम होने के बावजूद भी कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर पा रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक का अगर प्राइस मूवमेंट देखें हम पिछले 1 महीने का,
तो जो कंपनी है उसने दिए हैं -3.62% के रिटर्न्स, और वहीं जो सेक्टर है वो टूटा है नियरली 4.25%। यानी कि कंपनी ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है पिछले एक महीने में सेक्टर के कंपैरिजन में। पर अगर हम देखें पिछले एक साल के रिटर्न्स, तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। पिछले एक साल के अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी जो है वो -80% के रिटर्न्स दे चुकी है पिछले एक साल में, और वहीं जो सेक्टर है वो ग्रो कर चुका है नियरली 12.5%। यानी कि कंपनी जो है वो वेल्थ को इरोड करती आई है पिछले एक साल में, क्योंकि कंपनी में ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं एक दो, जो कि हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्यों लोग इसको एक हायर वैल्यूएशन पर नहीं देखना चाहते अभी, और क्या इश्यूज़ है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। इस कंपनी का जो एक मेजर इशू है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हमें पता लगेगा कि लोग इसको हायर वैल्यूएशंस पे क्यों नहीं देख रहे हैं। वो ये है कि जो प्रमोटर है उसने अपना 93% स्टेक प्लेज करके रखा हुआ है। यानी कि प्रमोटर ने अपना जो स्टेक है 45% का, उसमें से 93% जो है वो गिरवी रखा हुआ है, चाहे वो कंपनी को कैपिटल रेज करने के लिए हो या उसका डेट ख़त्म करने के लिए हो, पर प्लेजिंग हुई है, जिसके कारण एक ये बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट करी है कंपनी की ग्रोथ के लिए। पर अगर आप देखें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है इस कंपनी में, जो कि 17% के करीब है। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है बहुत ही अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले टाइम में इस कंपनी में, तभी उन्होंने इतना ज़्यादा स्टेक ले रखा है। अगर फ्यूचर कंज्यूमर का चार्ट हम देखें तो 2011 की लिस्टिंग के बाद एक बहुत ही अच्छा बुल रन दिखाया है फ्यूचर कंज्यूमर ने, जहाँ की 2018 में इसके प्राइजेस हो गए थे 80 रुपीज़ तक, और वहीं से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है इंडियन मार्केट्स में, जिसके कारण एफएमसीजी सेक्टर में भी एक स्लो डाउन आया, और उसी वजह से ये प्राइजेस इसकी गिरनी शुरू हुई। और उसके बाद प्रमोटर ने अपनी स्टेक भी प्लेज की है एडिशनल कैपिटल के लिए, जिसके कारण और जो स्टॉक प्राइस है वो गिरा, और आज ये आपको स्टॉक मिलता है 7.6 रुपीज़ पे, जो कि इसकी लिस्टिंग प्राइस के अराउंड ही है। तो अगर आप एक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्यूचर कंज्यूमर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो आपको आने वाले 5 से 7 सालों में अच्छी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकता है। अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में फ्यूचर कंज्यूमर एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है, और साथ ही में जो प्रमोटर की प्लेज्ड होल्डिंग्स हैं उनमें कोई फ़र्क आता है, तो ये अपनी करंट प्राइस से अपनी प्राइम वैल्यूएशंस 80 रुपीज़ की जो हैं उन्हें अचीव करने में खास टाइम नहीं लगाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि वो ग्रो कर सके स्टॉक मार्केट में। थैंक यू।